हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और आप लोगों से एक निवेदन भी है कि जब भी आप घर से बाहर निकलें तो मास्क लगा के निकलें और बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर जाएं। दूसरी बात, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और अपना ख्याल रखें। तो जैसा कि मैं आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा रहा हूं, उससे आगे मैं आपसे आज बात करता हूं जिसमें मैं आपको नोज और फेरिंक्स के बारे में पढ़ा चुका हूं और आज हम बात करते हैं लैरिंक्स के बारे में। लैरिंक्स, जो लैरिंक्स होता है, लैरिंक्स इज ऑल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स जो लैरिंक्स है इसे दूसरे नाम से भी जाना जाता है, दैट इज ऑल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स। उसके बाद में हम बात करते हैं इसकी पोजीशन के बारे में। पोजीशन मीन्स कि वेयर द लैरिंक्स इज सिचुएटेड। तो लैरिंक्स कहां सिचुएटेड होता है? तो लैरिंक्स इज एक्सटेंडेड फ्रॉम रूट ऑफ द टंग एंड हायर बोन टू ट्रेकिया। तो ये कहां होता है? रूट ऑफ द टंग एंड हायर बोन टू ट्रेकिया। तो ये जो लैरिंक्स है, ये रूट, जो टंग का रूट है और हायर बोन है, उससे लेके उसके और ट्रेकिया के मध्य में स्थित होता है। तो ये कहां पाया जाता है? जो टंग और हायर बोन है उसके और ट्रेकिया के मध्य में सिचुएटेड होता है। और कहां होता है? इट इज द इन फ्रंट ऑफ द लैरिंजोफेरेंक्स। इट इज इन फ्रंट of the laryngopharynx। तो ये हमने आपको पहले ही बताया था कि जो लैरिंजोफेरेंक्स कहां होता है? लैरिंजोफेरेंक्स इज प्रेजेंट बिहाइंड द लैरिंक्स। लैरिंक्स के पीछे होता था कौन? लैरिंजोफेरेंक्स। लेकिन जो लैरिंक्स है ये कहां होता है? इन फ्रंट मतलब जो लैरिंजोफेरेंक्स है उसके सामने सिचुएटेड होता है। तो लैरिंजोफेरेंक्स के ये इन फ्रंट होता है एट द लेवल ऑफ, कहां होता है? एट द लेवल ऑफ थर्ड सर्वाइकल वर्टेब्रा टू सिक्स्थ सर्वाइकल वर्टेब्रा। कहां से कहां तक होता है? एट द लेवल ऑफ थर्ड सर्वाइकल वर्टेब्रा टू सिक्स्थ सर्वाइकल वर्टेब्रा। तो ये थर्ड सर्वाइकल से वर्टेब्रा से लेकर सिक्स्थ सर्वाइकल के वर्टेब्रा के मध्य में सिचुएटेड होता है। ओके, ये जो लैरिंक्स है इसके लेटरल साइड में थायराइड ग्लैंड पाई जाती है, जो भी वो कहां लगी होती है? लैरिंक्स के लेटरल साइड में पाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके साइज की। साइज, तो जो साइज होता है, जो साइज है वो ग्रेटर और लार्जर इन द मेल देन द फीमेल। दैट मीन्स कि जो मेल होते हैं उनका साइज लार्जर होता है। मेल के अंदर इसका साइज है वो लार्जर होता है, बड़ा होता है, और फीमेल के अंदर इसका साइज है वो स्मॉल होता है। तो इसके अंदर जो प्रोमिनेंस पाया जाता है, जो थायराइड कार्टिलेज का बना होता है, जिसे लैरिंजियल प्रोमिनेंस भी कहते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज एडम्स एप्पल। क्या बोलते हैं इसको? एडम्स एप्पल बोला जाता है। तो एडम्स एप्पल के बारे में भी थायराइड कार्टिलेज के अंदर बताएंगे। लेकिन गले में, नेक में एक प्रोमिनेंस पाया जाता है जिसको किस नाम से जाने जाते हैं? एडम्स एप्पल के बारे में जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं इसके ऑर्गन कौन कौन से हैं जो इससे अटैच रहते हैं या इसके आसपास रहते हैं। एसोसिएटेड ऑर्गन ऑफ द लैरिंक्स कौन कौन सा है? तो हम एसोसिएटेड ऑर्गन के बाद बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सुपीरियरली। तो सुपीरियरली इसके अभी हमने बात की थी, तो इसके ऊपर क्या रहता है? तो सुपीरियरली इज द टंग, रूट ऑफ द टंग एंड हायर्ड बोन। तो इसके सुपीरियरली क्या क्या होता है? रूट ऑफ द टंग का रूट होता है, दूसरा हायर्ड बोन होती है उसके। ओके, इंफीरियरली क्या होता है? इंफीरियरली दी ट्रेकिया। नीचे की तरफ इसके क्या होता है?
ट्रकिया पाई जाती है। ओके, एंटेरियरली, इसके एंटेरियरली क्या होती है? एंटेरियरली पाई जाती है नेक मसल्स। एंटेरियरली क्या होता है? नेक मसल्स होता है। ओके, पोस्टेरियरली क्या होता है? पोस्टेरियरली मतलब पीछे की साइड। तो पीछे की साइड में क्या था? लैरिंगोफेरिंक्स होता है, लैरिंगोफेरिंक्स एंड थर्ड सर्वाइकल वर्टेब्रा टू सिक्स्थ सर्वाइकल वर्टेब्रा, मतलब थर्ड सर्वाइकल वर्टेब्रा से लेके सिक्स्थ सर्वाइकल वर्टेब्रा है वो इसके पोस्टीरियर पार्ट में पाई जाती है। और बात करते हैं इसके लेटरली क्या होता है? लेटरली इसके अंदर पाई जाती है क्या? लोब ऑफ दी थायराइड ग्लैंड। तो इसके जो लेटरल साइड में क्या पाया जाता है? लेटरल साइड में मुख्य रूप से लेटरली क्या पाया जाता है? लोब ऑफ दी थायराइड ग्लैंड। जो थायराइड ग्लैंड है उसके लोब इसके अंदर सिचुएटेड रहते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द लैरिंक्स? ओके, नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ द लैरिंक्स। ओके, तो द स्ट्रक्चर ऑफ द लैरिंक्स इज कंपोज्ड बाय सेवरल लेयर ऑफ कार्टिलेज। ये जो लैरिंक्स का स्ट्रक्चर है ये सेवरल लेयर ऑफ कार्टिलेज से बना होता है। सेवरल लेयर्स ऑफ कार्टिलेज, several layer of cartilage, ligaments and membrane। तो ये जो स्ट्रक्चर ऑफ द लैरिंक्स है ये सेवरल लेयर्स ऑफ कार्टिलेज, लिगामेंट एंड मेम्ब्रेन से मिलकर बना होता है। लेकिन बट देयर आर सम मेन कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन दी इन दी लैरिंक्स। तो देयर आर मेन 5 कार्टिलेज। हाउ मेनी? There are main 5 cartilages are present। तो इसके अंदर जो मेन कार्टिलेज है वो कितने होते हैं? 5 कार्टिलेज होते हैं। तो there are 5 main cartilages present in the larynx। तो they are, ये कौन कौन से हैं इनके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट इज थायराइड कार्टिलेज इसकी संख्या 1 होती है। दिस इज 1 कार्टिलेज, थायराइड कार्टिलेज। सेकंड इज क्राइकॉइड कार्टिलेज, इसकी संख्या भी 1 होती है, 1 होती है। नेक्स्ट इज एरिटेनॉइड कार्टिलेज, इसकी संख्या 2 होती है। ये 4 जो कार्टिलेज होते हैं ये हाइलाइन कार्टिलेज के बने होते हैं। हाइलाइन कार्टिलेज के बने होते हैं। ओके, नेक्स्ट होता है एपिग्लॉटिस कार्टिलेज, इसकी संख्या 1 होती है और ये इलास्टिक फाइब्रो कार्टिलेज का बना होता है। इलास्टिक फाइब्रो कार्टिलेज। तो ये जो एक होता है वो इलास्टिक फाइब्रो कार्टिलेज का बना होता है। देयर आर मेन 5 कार्टिलेज दैट फॉर्म दी लैरिंक्स। कौन कौन सा? विच वन? फर्स्ट इज थायराइड कार्टिलेज, सेकंड इज क्राइकॉइड कार्टिलेज, थर्ड इज एरिटेनॉइड कार्टिलेज। These 3 cartilages are formed by the hyaline cartilage. In number there are 4 cartilages. Okay, तो ये thyroid cartilage, cricoid cartilage, arytenoid cartilage. This cartilage is composed by the hyaline cartilage. Okay, epiglottis cartilage is composed by the elastic fibro cartilage. Okay, पहले बात करते हैं thyroid cartilage। जैसा कि अभी आपको बताया गया है कि द थायराइड कार्टिलेज इज कंपोज्ड बाय द हाइलाइन कार्टिलेज। किसका बना होता है ये? हाइलाइन कार्टिलेज का बना होता है। द थायराइड कार्टिलेज इज कंपोज्ड बाय द या फॉर्म्ड बाय द हाइलाइन
कार्टिलेज। ओके, हाइलाइन कार्टिलेज का बना होता है। इसके जो थायराइड कार्टिलेज है इसके 2 लेमिना होते हैं, जिसे बोलते हैं 2 लेमिना। लेमिना मतलब 2 प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको बोला जाता है लेमिना, लाइक दैट। दिस इज द लेमिना। तो इसके 2 लेमिना बने होते हैं एंड इसके बीच में एंटेरियरली इसमें एक डिप्रेस्ड नॉच पाई जाती है, जिसको बोलते हैं थायराइड नॉच। क्या बोलते हैं इसको? थायराइड नॉच कहते हैं। और इसमें एक वी शेप की संरचना बनी होती है, जिसको बोलते हैं एडम्स एप्पल। क्या बोलते हैं इसको? एडम्स एप्पल। तो ये एडम्स एप्पल मतलब जो प्रोजेक्शन है, प्रोमिनेंस है, इसके बीच में से एक नॉच निकल रही है जो वी शेप की संरचना बना रही है, उसको क्या बोलते हैं? थायराइड नॉच कहते हैं। ओके, तो ये जो कार्टिलेज है ये 2 लेमिना से मिलकर बना होता है, और ये 2 लेमिना जो है वो एक नॉच बनाते हैं, मतलब एक डिप्रेस्ड पार्ट बनाते हैं मिडिल में से, जिसको हम कहते हैं थायराइड नॉच। थायराइड नॉच कहते हैं जो एंटेरियरली होता है। इसके जो पोस्टीरियर भाग है लेमिना का, ये इसमें 2 प्रोमिनेंस पाए जाते हैं बोथ साइड में, एक ऊपर की तरफ और कुछ 2 नीचे की तरफ। 2 ऊपर की तरफ, 2 नीचे की तरफ। जो ऊपर की तरफ होते हैं इसको बोलते हैं सुपीरियर कॉर्नू, और जो नीचे की तरफ होता है उसे बोलते हैं इंफीरियर कॉर्नू। तो ये है इंफीरियर कॉर्नू, इंफीरियर कॉर्नू, और इसको बोलते हैं सुपीरियर कॉर्नू। तो इसके जो ऊपर वाला भाग है इसको सुपीरियर कॉर्नू बोलते हैं, और निचले वाले भाग को इंफीरियर कॉर्नू कहते हैं। ओके, इसके जो ऊपर वाला भाग है, अपर पार्ट ऑफ दी थायराइड कार्टिलेज इज कंपोज्ड बाय दी स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू। किसका बना होता है? ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस टिश्यू का बना होता है। तो थायराइड ग्लैंड का जो अपर पार्ट है, द अपर पार्ट इज कंपोज्ड बाय दी स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू का बना होता है। द लोअर पार्ट इज कंपोज्ड बाय दी सिलिएटेड कॉलुमनर एपिथेलियम टिश्यू। सिलिएटेड कॉलुमनर एपिथेलियम टिश्यू। तो जो नीचे वाला पार्ट है, लोअर पार्ट है, द लोअर पार्ट इज कंपोज्ड बाय द सिलिएटेड कॉलुमनर एपिथेलियम टिश्यू। तो ये है पूरा आपका थायराइड कार्टिलेज। नेक्स्ट बात करते हैं क्राइकॉइड कार्टिलेज। तो सेकंड कार्टिलेज इज दी क्राइकॉइड कार्टिलेज। तो क्राइकॉइड कार्टिलेज इज आल्सो कंपोज्ड बाय दी हाइलाइन कार्टिलेज, जिसके बारे में पहले बता दिया है। हाइलाइन कार्टिलेज, ये भी हाइलाइन कार्टिलेज का बना होता है, और ये किस तरह की इसकी जो शेप होती है, ये होता है सिग्नेट रिंग की तरह दिखाई देता है। किस तरह दिखाई देता है? द शेप ऑफ द क्राइकॉइड कार्टिलेज इज द सिग्नेट, लाइक द सिग्नेट रिंग की तरह इसकी शेप होती है, और इट इज प्रेजेंट बिलो दी थायराइड कार्टिलेज। कहां पाया जाता है? ये थायराइड कार्टिलेज के नीचे पाया जाता है। इट इज प्रेजेंट बिलो दी थायराइड कार्टिलेज। इसके नीचे पाया जाता है? ये थायराइड कार्टिलेज के नीचे पाता है। इसका जो एंटीरियर पार्ट होता है वो नैरोअर होता है, और पोस्टीरियर पार्ट ब्रॉड होता है। इसका जो एंटीरियर भाग है, द एंटीरियर पार्ट ऑफ द क्राइकॉइड इज दी नैरो होता है, और पोस्टीरियर पार्ट इज ब्रॉड, BROAD, ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है। एंटीरियर पार्ट इसका नैरो होता है क्राइकॉइड कार्टिलेज का, और पोस्टीरियर पार्ट है जो चौड़ा होता है। जो पोस्टीरियर पार्ट है ये थायराइड कार्टिलेज के जो सुपीरियर इंफीरियर कॉर्नू से जुड़ा रहता है, और एरेटिनॉइड कार्टिलेज से भी ये जुड़ा रहता है। तो जो पोस्टीरियर पार्ट है वो 2 भागों से जुड़ता है। पहला जुड़ता है ये इंफीरियर कॉर्नू से, और दूसरा पार्ट है एरेटिनॉइड कार्टिलेज से। तो एरेटिनॉइड कार्टिलेज और जो इंफीरियर कॉर्नू है उसके पोस्टीरियर भाग ऑफ द क्राइकॉइड कार्टिलेज इज आर्टिकुलेटेड, मतलब जुड़ा हुआ होता है। इसको क्या कहते हैं? अपन क्राइकॉइड कार्टिलेज कहते हैं। तो क्राइकॉइड कार्टिलेज को एक बार रिव्यू देख लेते हैं।
ट्राइकॉट कार्टिलेज इज कंपोज्ड बाय द हाइलाइन कार्टिलेज। ये हाइलाइन कार्टिलेज का बना हुआ होता है। इसका जो शेप होता है वो सिग्नेट रिंग की तरह होता है। किस तरह होता है? ये सिग्नेट रिंग की तरह दिखाई देता है। और ये कहाँ होता है? ये बिलो दी थायराइड कार्टिलेज पाया जाता है। जो थायराइड कार्टिलेज है उसके जस्ट नीचे की तरफ होता है। इसका जो एंटीरियर पार्ट होता है वो नैरो होता है और पोस्टीरियर पार्ट है वो ब्रॉड होता है। जो पोस्टीरियर पार्ट है वो एरिटेनॉइड कार्टिलेज एंड इंफीरियर कॉर्नर ऑफ द थायराइड कार्टिलेज से जुड़ा होता है। इसी को क्या कहते हैं हम? क्राइकॉइड कार्टिलेज कहते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं एरिटेनॉइड कार्टिलेज। एरिटेनॉइड कार्टिलेज एरिटेनॉइड कार्टिलेज एरिटेनॉइड कार्टिलेज तो एरिटेनॉइड कार्टिलेज इट इज ऑल्सो कंपोज्ड बाय दी हाइलाइन कार्टिलेज। ये भी हाइलाइन कार्टिलेज का बना होता है। हाइलाइन कार्टिलेज इट इज कंपोज्ड बाय दी हाइलाइन कार्टिलेज। और द शेप ऑफ द एरिटेनॉइड कार्टिलेज इट इज पिरामिड इन शेप। किस तरह का होता है ये? पिरामिड इन शेप। तो इसकी जो शेप होती है ये पिरामिड शेप की होती है। और इसकी जो पिरामिड शेप है ये कहां से निकलती है? ये निकलती है जो थायराइड नॉच है, थायराइड नॉच के एंटीरियर पार्ट से ये निकलता है। तो ये थायराइड नॉच के एंटीरियर भाग से ये निकलता है। उसको क्या कहते हैं हम? एरिटेनॉइड कार्टिलेज कहते हैं। तो इसकी जो शेप है ये मेनली इट इज कंपोज्ड बाय हाइलाइन कार्टिलेज। द शेप ऑफ द एरिटेनॉइड कार्टिलेज इज द पिरामिड इन शेप। ये पिरामिड शेप का होता है। ओके, नेक्स्ट लास्ट कार्टिलेज इज द एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस तो एपिग्लॉटिस को क्या कहते हैं? ये दूसरे नाम से भी जाना जाता है। एपिग्लॉटिस इज ऑल्सो नोन एज लिड ऑफ द लैरिंक्स। लिड ऑफ द लैरिंक्स। तो ये एपिग्लॉटिस को लिड ऑफ द लैरिंक्स के नाम से भी जाना जाता है। और जो एपिग्लॉटिस का शेप होता है वो लीफ शेप। इसकी जो आकृति है, आकार है, वो लीफ शेप का होता है। ये क्या काम करता है? ड्यूरिंग दी swallowing, when we are swallowing the food, that time the epiglottis close the trachea और larynx को ये क्लोज कर देती है। ये larynx को क्लोज कर देती है जिससे जो भी फूड पार्टिकल्स है वो ट्रकिया के अंदर और larynx के अंदर ना जा पाए। अगर उसमें चला जाएगा तो फिर क्या होगा? आपको जो डस्ट पार्टिकल्स हैं या फूड पार्टिकल्स हैं वो लंग्स में चले जाएंगे और लंग्स में जाके वो स्टे होके कोलैप्स भी कर सकते हैं। दैट मींस क्रिएट द डिजीज कंडीशन। ओके, तो इसको क्या कहते हैं? लिड ऑफ द लैरिंक्स कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ब्लड सप्लाई। तो इसके अंदर जो ब्लड सप्लाई होती है, आर्टेरियल ब्लड सप्लाई जो होती है, आर्टेरियल ब्लड सप्लाई थायराइड आर्टरी के द्वारा होती है। थायराइड आर्टरी और वीनस ब्लड सप्लाई जो होती है, थायराइड वेन और थायराइड वेन के द्वारा होती है। और इसके अंदर जो नर्व सप्लाई होती है वो रिकरेंट लैरिंजियल नर्व के द्वारा होती है। रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। तो रिकरेंट लैरिंजियल नर्व और लैरिंजियल नर्व के द्वारा इसके अंदर ब्लड सप्लाई होती है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं इसके फंक्शन के बारे में। तो फंक्शन में फर्स्ट पॉइंट ये स्पीच प्रोडक्शन का काम करता है। स्पीच प्रोडक्शन करता है, स्पीच का प्रोडक्शन करता है। दूसरा प्रोटेक्शन करता है। प्रोटेक्शन किससे करता है? ड्यूरिंग दी स्वेलोइंग जो भी हम खाते हैं, स्वेलोइंग में डस्ट पार्टिकल्स को या फूड पार्टिकल्स को लैरिंक्स में जाने से रोकता है। नेक्स्ट इसका फिल्ट्रेशन, ह्यूमिडिफिकेशन
ह्यूमिडिफिकेशन और वार्मिंग ये इसके मेन फंक्शन होते हैं। पहला स्पीच प्रोडक्शन करना, प्रोटेक्शन करना, जो भी डस्ट पार्टिकल जाने, क्योंकि इसमें एपिग्लोटिस होता है जो भोजन को लैरिंक्स में या ट्रकिया में जाने से रोकता है, फिल्ट्रेशन का काम करता है, ह्यूमिडिफिकेशन करता है और वार्मिंग का कार्य करता है। तो ये है आपका लैरिंक्स, जिसके नोट्स मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से प्रोवाइड करा चुका हूं। ये इसका एक्सप्लेनेशन है, आपके पास नोट्स आप पीडीएफ फाइल से लिख सकते हैं। थैंक यू।